नमस्कार, मैं यशवट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 23 दिसंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुरुवार शाम उज्जैन के भेरूगढ़ थाना के रिटायर्ड सहायक उप निरीक्षक के पुत्र की इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज तिराहे पर रेलिंग से टकराने के कारण मौत हो गई। ब्रिजेंद्र पिता संतराम भास्कर निवासी कानीपुरा रोड शाम करीब 4 बजे इंदौर की ओर से आ रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार उसकी बाइक रेलिंग से टकराई और वह बेहोश होकर गिर गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। एम्बुलेंस की सहायता से उसे जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्रिजेंद्र ने उज्जैन के MIT कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। फिलहाल वह पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वल्लभ नगर ऑफिस में काम कर रहा था। वह माता पिता की इकलौती संतान था। फिलहाल शव मरचूरी रूम में रख दिया है। सुबह पोस्टमार्टम होगा। महाकाल मंदिर के पुजारी के यहाँ चोरी की वारदात उनकी ही नौकरानी ने की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने नौकरानी से चोरी किए जेवरात और नकदी बरामद कर ली है। दरअसल सिंहपुरी निवासी महाकाल मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा के घर में 22 नवंबर को चोरी की वारदात हो गई थी। घर से नकद 38,000 रुपए, सोने की 2 चेन, चांदी की रुद्राक्ष जड़ी 2 माला, चांदी की नाग नागिन की प्रतिमा और चांदी के सिक्के चोरी हुए थे। महाकाल थाने में FIR दर्ज कराते समय पुजारी ने नौकरानी कमलाबाई पर शंका जताई थी। पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल कर लिया। नौकरानी के पास से चांदी की रुद्राक्ष की माला, चांदी के 2 सिक्के, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, महिलाओं के लाख के चूड़े, माताजी का नकली हार और नगद 38,000 रुपए बरामद किए गए। कमलाबाई रातड़िया की रहने वाली है और उसे साफ सफाई के लिए पुजारी ने घर में रखा था। उसने यह सामान एक बार में नहीं बल्कि किस्तों में चोरी किया था। इसका सबसे पहले पता पुजारी की पत्नी को चला था और उसने ही पति को जानकारी दी थी। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गणेश जीनिंग फैक्ट्री की जमीन पर उद्योग क्लस्टर बनाया जाएगा। यह प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ITI पास आउट बच्चों को उद्योगों में प्रशिक्षण दिलाकर स्किल डेवलप किया जाएगा। दरअसल यह फैसले गुरुवार को ही उद्योग संवर्धन एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी बैठक में लिए गए। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टर ने उद्योगों का क्लस्टर तैयार करने का कहा है। उद्योग विभाग के GM इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह स्थानीय छात्रों को रोजगार देने के लिए ITI से पास आउट छात्रों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराने पर जोर दिया, ताकि उद्योग को प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सके। MSME प्रोत्साहन योजना के 11 प्रकरण स्वीकृत किए गए और अगले 4 साल में 16 करोड़ की राशि अनुदान के तौर पर देने की जानकारी दी गई। उज्जैन की ग्लोबल एकेडमी के मैदान पर गुरुवार को उज्जैन और देवास के अभिभाषकों ने जमकर चौके छक्के लगाए। दोनों टीमें अभ्यास मैच खेलने उतरी थी। एडवोकेट सुपर किंग्स उज्जैन और एडवोकेट लायन देवास के बीच खेले गए मैच के देवास के वकीलों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 177 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए उज्जैन की टीम 19 ओवर 3 गेंदों में 166 पर ऑल आउट हो गई। अभ्यास मैच में देवास की टीम ने 11 रन से जीत दर्ज की। उज्जैन टीम का प्रतिनिधित्व नीलेश योगी और देवास टीम का प्रतिनिधित्व राकेश दुबे ने किया। दरअसल ये टीमें 25 से 30 दिसंबर को भोपाल में होने वाली प्रादेशिक प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। प्रादेशिक प्रतियोगिता में प्रदेश की 22 टीमें हिस्सा लेगी। शुक्रवार को भोपाल के प्लेट क्लब में उज्जैन A टीम का हाईकोर्ट इंदौर और उज्जैन B टीम का हाईकोर्ट जबलपुर से मैच होगा। अभ्यास मैच के अवसर पर उज्जैन कोर्ट के ADJ अरविंद कुमार जैन, पूर्व बार अध्यक्ष अशोक यादव, रियल एस्टेट ग्रुप आर के डेवलपर्स के राकेश अग्रवाल, कांग्रेस नेता चेतन यादव, स्टेट बार काउंसिलिंग सदस्य प्रताप मेहता, उज्जैन बार सचिव प्रकाश चौबे सहित कई गणमान्य अभिभाषक मौजूद रहे। अभ्यास मैच खेलने वाले खिलाड़ियों ने अतिथियों का हार पहनाकर स्वागत किया और अतिथियों ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान आर के डेवलपर्स के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने घोषणा की कि यदि उज्जैन टीम जीत कर आती है तो टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5100 रुपए का पुरस्कार उनकी ओर से दिया जाएगा। हर वर्ष की तरह हमारे अभिभाषकों का एक टूर्नामेंट आयोजित करता है। भोपाल पूरे स्टेट लेवल पे करता है। अलग अलग हमने भी, उज्जैन ने भी किया है, खरगोन ने भी किया है। इसी संबंध में हमारी टीम भी उज्जैन अभिभाषकों की 2 टीमें भोपाल में टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है और उसी की तैयारी के तहत ये एक अभ्यास मैच देवास से हम यहाँ
इस ग्राउंड पे खेल रहे हैं। नहीं, हमारा मंडल अभिभाषक संघ सहयोग करता है, हमारा बार काउंसिल इंडिया जो है मध्य प्रदेश का, वो भी हमें सहयोग करते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं। और यहाँ के जो हमारे व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनसे अलग से थोड़ा सा हम सहयोग ले लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी खर्चीला खेल है, इस कारण से हमको सभी का सहयोग मिलता है। और हमारे राकेश जी अग्रवाल जी ने भी हमें इस बार बहुत तन मन धन से सहयोग किया है। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने में योगदान देने वाले सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच गुरुवार को नगर निगम प्रशासन ने की। आगर रोड स्थित मुख्य कार्यालय में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया और इसमें हर रोग के विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया गया। साई फरिश्ते फाउंडेशन के जितेंद्र रायकवार और साफ सफाई कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी लोट ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सेवा देने वाले चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान निगम मुख्यालय में सफाई मित्र सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया। केंद्र के माध्यम से सफाई मित्रों को आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। परदेशीपुरा में हरदा की एक युवती हाथ से स्पर्श कर लकवे को ठीक करने का दावा कर रही है। अंधविश्वास के चलते बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इलाज करने वाली युवती अपने पास दिव्य शक्ति होने का दावा कर रही है। परदेशीपुरा मैदान में युवती को इलाज करवाने वालों का मजमा लग रहा है। दरअसल हरदा की रहने वाली 24 साल की रुक्मणी चंदेल यहाँ लकवाग्रस्त मरीजों को ठीक करने का दावा कर रही है। रुक्मणी का दावा है कि 5 साल की उम्र में नर्मदा जी में डूब रही एक युवती को बचाने के दौरान उसे लकवा ठीक करने की शक्ति मिली थी। तब से वे निःशुल्क लोगों का इलाज कर रही है। रुक्मणी के मुताबिक हरदा के रहने वाले उसके पिता रामदीन और मां लता चंदेल लालच कर लोगों से रुपया लेने लगे थे, तो वो उन्हें छोड़कर इंदौर आ गई है। एक बच्ची वैष्णवी की मां रुक्मणी के पास इलाज करवाने वालों की भीड़ लग रही है। हालांकि अभी तक लकवे से ठीक होने का मामला सामने नहीं आया है। अब इसे आप अंधविश्वास कहें या आस्था, लेकिन रोजाना बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं। आज अगर हम धर्म दुआ कर रहे तो बड़ी माता रानी बड़ी पैसे कमा लेंगे, खा लेंगे, पर हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। अपन सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं है। बहुत धर्म लग रहा है मेरे को, बहुत लोगों को आराम लग रहा है, पर मैं 1 रुपया भी नहीं ले रही, किसी से पैसे भी नहीं ले। पैसे लेंगे तो फिर शक्ति खत्म हो जाएगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरदा। यहाँ कब से आए इंदौर में? 4-5 दिन हो गए। आपके माता पिता वगैरह सब है, उन लोगों को सबको चाहिए पैसे, मुझे पैसे से नफरत है। हाँ, तो तुम्हें घर छोड़ दिया आपने? हाँ, हम 5 साल के थे तब से छोड़ दिया। तो अभी इंदौर में कहाँ रह रहे हैं अभी आप? इंदौर में पुलिस चौकी पे रह रहे थे। कितने साल की उम्र है आपकी? 24। आपको ये प्रेरणा कब से मिली, कब से? 5 साल के थे तब से। कैसे मिली आपको, कैसे सिद्धि प्राप्त हुई है आपको? हमको हम नर्मदा स्नान को नहाने को गए थे, तो हमारी माता जी ने यूँ बोला, माता एक कन्या कूद रही थी नर्मदा नदी में, तो हमने उसको बचा लिया। अरे किसी को आने मत देना। आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम रामदीन चंदेल है, हमारे पिता और का नाम। मम्मी का? मम्मी का नाम लता है। हमारे मोबाइल नंबर भी ले लो। हाँ, आपकी गुड़िया भी है? हाँ, कितने साल की है? 1.5 साल की, वैष्णवी नाम है उसका। उनके पापा जी एक्सपायर हो गए दीपावली पे। हम किसी से कुछ भी नहीं लेते, फ्री में काम कर रहे हैं। ये आपके साथ 3-4 जने हैं, आपके इनको यहाँ की व्यवस्था के लिए रख रखा है क्या आपने? नहीं अंकल, नहीं, कोई नहीं है, व्यवस्था के लिए नहीं रख रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवासहीनों को मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत 60 मीटर तक जमीन दी जाएगी। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। इसके मुताबिक संबंधित परिवार के किसी भी सदस्य के पास स्वतंत्र रूप से आवास नहीं होना चाहिए। उनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन भी नहीं होनी चाहिए। उसे सरकारी दुकान से राशन लेने की पात्रता भी नहीं होनी चाहिए। जिले में 23 से 25 जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाएगी। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र के तहत होने वाले उत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। काल भैरव मंदिर के पास पार्किंग बनाने के लिए प्रशासन श्रीमती मधुबाई की जमीन अधिग्रहित करने जा रहा है। इस जमीन पर स्वतत्व का पता लगने के लिए प्रशासन ने सूचना जारी की है। अगर किसी अन्य का जमीन से कोई संबंध है तो वो कलेक्टर कार्यालय में 15 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव 25 दिसंबर को होगा। इस दिन प्लॉग रन आयोजित की जाएगी। दशहरा मैदान से शुरू होने वाली प्लॉग रन शहीद पार्क पर पहुंचकर स्वच्छता श्रमदान किया जाएगा। पीएचई विभाग शुक्रवार को आगर रोड और सेठी नगर चौराहा पर जलकर शिविर लगाएगा। कार्तिक मेला मंच पर उज्जैन संगीत अकादमी एवं भारतीय म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी।
तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।